बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी और नबी पर सवाए सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा नहीं उतरी। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब यह आयत उतरी तो बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें बरकत ज़रूर होगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं और हर हरफ पर फरिश्तों से बचाव बन जाएगा। मसनद अहमद बिन हम्बल में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर सफ़र कर रहे थे। पीछे जो सहाबी सवार थे वो बयान करते हैं कि आपकी ऊँटनी ज़रा फिसली तो मैंने कहा शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना ऐसा न कहो, इससे शैतान फलता फूलता है, गोया गमान करता है कि उसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है। तो नाज़रीन, आज का जो अमल है ये बड़ा नायाब और रूहानी अमल है। ये बुज़ुर्गों से मिलने वाला बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये 3 कामों के लिए बहुत ख़ास और मुजर्रब अमल है। अगर आप रिज़्क की वजह से परेशान हैं, आपने कोशिश तो की है मगर सबब नहीं बना, आपका कारोबार जो अच्छा खासा चल रहा था मगर अचानक से बैठ गया है, तरक्की नहीं हो रही, इस अमल को अगर आप करेंगे तो रिज़्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इस अमल का ताल्लुक दिल से है और इस अमल में इस्म आज़म पोशीदा है। दूसरा काम इस अमल का ये है कि अगर आपके कामों में बंदिश हो चुकी है या जादू हो चुका है या नज़र बद आ चुकी है, किसी वजह से परेशानी ने डेरा डाला हुआ है, तो ये अमल फ़ौरन उसको ख़त्म कर देता है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती है, जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है, वहाँ पर शैतान बिल्कुल मक्खी की तरह हो जाता है और भाग जाता है। तो जिस जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होगी, पढ़ी जाती होगी, वहाँ तमाम बद असरात किसी वजह से भी हों ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे का पर्सनल यानी ज़ाती काम होता है, जैसे कि कोई बीमारी हो, कोई रुकावट हो, मुकदमा हो या किसी मुकदमे में बंदा जो है वो फंस चुका हो, किसी से बिला वजह की दुश्मनी हो जाती है जिससे वो मायूस हो जाता है। ये अमल क्या करेगा? ये रूहानी तौर पर आपको इतना स्ट्रांग यानी ताकतवर कर देगा कि मसाइल जितने भी बड़े हों सब ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा आसान और मुजर्रब अमल है जिसके करने से आप खुद को बिल्कुल महफूज और मजबूत तसव्वुर करेंगे। तो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 70 मरतबा पढ़ने से फ़ायदा ये हासिल होगा कि आपके इर्द गिर्द 7 रूहानी सर्कल बन जाएंगे, यानी जो रूहानी दायरे बनेंगे वो यकीनन रूहानी मखलूक से अटैच होंगे। रिज़्क का मसला है तो भी हल होगा, जादू जिन्नात नज़र बद का मसला है तो आप लोग मुकम्मल सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वेव्स आपके करीब आ ही नहीं सकती। फिर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो ये अमल आपको वहाँ से भी निकालेगा। ये जो 7 रूहानी लहरें हैं वो आपकी रूहानी मदद करती हैं। तो नाज़रीन, अब ये इस्म आज़म वाला जो इसम है इसको आपने पढ़ना किस तरह से है? इसको पढ़ने के लिए आपने एक अलहदा से एक जगह मुकर्रर कर लेनी है। तो नाज़रीन, ये जो अमल है ये 70 मरतबा एक वक़्त में आप इसको पढ़ेंगे किस तरह से कि आपको अलहदा से एक किसी मखसूस जगह पे बैठ जाना है। वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पर किसी किस्म का भी शोर व गुल ना हो, बिल्कुल पुरसुकून माहौल हो। वहाँ पर आपने बावज़ू हालत में बैठ जाना है और बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप अत्तहियात में बैठते हैं
دوزانو بیٹھ جانا ہے اور اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے دل پہ رکھ لینا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں. چونکہ ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ پانی جو ہے وہ جو بھی ہم الفاظ بولتے ہیں وہ جو پانی ہے وہ ہماری آواز کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرتا ہے. اب جس قسم کا ہم عمل پڑھیں گے، جس طرح کا بھی ہم وظیفہ کریں گے، تو وہ جو اس کی انرجی ہے وہ پانی اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کر لے گا. تو اس پانی کو آپ نے جو ہے نا وہ روزانہ پینا ہے. اور یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ کو انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی آپ کو فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر یہ عمل 7 دن کا، 14 دن کا، 21 دن کا، یعنی آپ نے 7 کا پہاڑا پڑھنا ہے. اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ اس کو آپ نے یا 7 دن پڑھنا ہے، یا 14 دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے، یا 28 دن پڑھنا ہے، یا 35 دن پڑھنا ہے. اسی لحاظ سے آپ نے دنوں کو جو ہے نا بڑھاتے جانا ہے. یعنی آپ 7 دن سے جب آگے بڑھیں گے تو اس کے جو ہے نا وہ 7 کے لحاظ سے دن بڑھاتے جائیں گے. یعنی 7 کے بعد 14، 14 کے بعد 21، اسی طرح سے 7 7 7 7 کے حساب سے آپ نے دنوں کا اضافہ کرتے جانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں 6 دن میں آپ کا کام ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو 1 دن اور پڑھنا ہے، یعنی 7 دن تک اس کو مکمل کرنا ہے. آپ نے 12 دن پڑھا اور آپ کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، تو لیکن آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو 14 دن تک پڑھنا ہے. اسی طرح جیسے جیسے آپ 7 دن آگے کرتے جائیں گے، اور اگر آپ کا 7 دن آگے کرنے سے 2 دن کے بعد بھی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو لیکن آپ نے وہ اگلے جو دن بچتے ہیں وہ 5 دن ہیں ان کو پورا کرنا ہے. یعنی وہ 7 کا پہاڑا جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ایک اتنا پاورفل عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ باغ ہو جائیں گے. یہ انسان کو اوج ثریا تک لے کے جانے والا عمل ہے. تو ناظرین اس عمل کو کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.